दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020-21 का जिसके इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एनालिसिस एंड ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इजी वे में समझें कौन कौन क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एंड कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि 3 साल से लगातार आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, उसके आंसर भी हमने डिस्कस किए एंड उसके आंसर का हम इसके 2 दिन बाद हम पूरा उसके पीडीएफ बाय पीडीएफ उसको लेकर आएंगे आंसर पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर के बगल ही। एंड ऑलरेडी हमने इन्हीं क्वेश्चनों को पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्ले लिस्ट पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको बन रहा है नोट्स स्टैंडर्ड जो कि एग्जाम के लिए, आप उसको भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 2020-21 का है। तो आपको जैसा पता है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन ए से में 10 क्वेश्चन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 20 नंबर सेक्शन ए। एंड सेक्शन बी की बात करते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2 क्वेश्चन करना पड़ते हैं और 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, तो 20 नंबर आप वहाँ से प्राप्त करेंगे। सेक्शन सी से आपको क्या मिलेगा, अगर सेक्शन सी की बात करते हैं तो 7 क्वेश्चन होते हैं इसमें दोस्तों। 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन में से। एंड उसमें एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो 35 नंबर आप यहाँ से इजिली गेन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को आप बताते हैं कौन क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कौन इंपॉर्टेंट हैं एंड इसके शॉर्ट आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल के ऊपर एंड इसके फिर से हम नया वीडियो आपके लिए पूरा स्टैंडर्ड नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द आपके सामने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द प्रिंसिपल एंड इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जो होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लिमिट टेस्ट हम करते हैं इसलिए कि कोई भी हमारा सोल्यूशन जो हम किसी भी रॉ मटेरियल लिए हैं उसमें रॉ मटेरियल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसकी प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर क्लोरीन को हमको पता करना है कि इसी मटेरियल क्लोरीन, तो क्लोरीन का लिमिट टेस्ट करेंगे, आयरन करेंगे, आर्सेनिक के करेंगे, विभिन्न प्रकार के हम लिमिट टेस्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कौन से इसके प्रिंसिपल क्या होता है, उसको प्रिंसिपल लिखना पड़ता है। ठीक दोस्तों, तो वही प्रिंसिपल वाले लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड होगा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ टेस्ट अपरेटस यूज इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। राइट कह रहा लिखिए नेम ऑफ द टेस्ट ऑफ ऑपरेटर यूज इन आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो ऑपरेटर्स यूज होता है विशिष्ट प्रकार के वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है इसमें जो होता है गुडजेस्ट ऑपरेटर्स यूज होता है। इस हमारे क्या कहते हैं आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में आपको यहाँ पर पीडीएफ आपको यहाँ गुडजेट लिमिट टेस्ट का ऑपरेटर्स आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। यहाँ आप देखिए इसी तरह दिखाई देता है। इसके बाद पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। एंड दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सी है कि स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच को क्या करते हैं बदलते नहीं देते हैं। अगर पीएच आपको एसिडी रखना है तो बफर सॉल्यूशन आप मिला देंगे तो पीएच वेरी नहीं करेगा, पीएच एक कांस्टेंट बना रहेगा। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि किसी वेरिएबल पीएच को कांस्टेंट करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन की, उसके बाद पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम डी की बात करते हैं दोस्तों, तो डी में व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं दोस्तों कि जिसकी कंसंट्रेशन जो होती है दोस्तों अधिक होते हैं। आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। आप चिंता मत करिए, पूरा पीडीएफ आपको स्टैंडर्ड नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए ताकि हमें भी कुछ आप लोगों की हेल्प मिले दोस्तों। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अभी भी फॉर्म परसों अभी सेकेंड ईयर ही में है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा हेल्प करिए आप लोग। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगर ई की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ई जो है व्हाट इज एक्लोहाइडिया। एक्लोहाइडिया क्या होता है दोस्तों,
मतलब व्हाट इज एक्लोहाइडिया। एक्लोहाइडिया वह एक डिसीज होती है जिसमें क्लोरीन जो होता है अब्सेंट हो जाता है। ए माने अब्सेंट, ये जहाँ जुड़ा हो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है अब्सेंट। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्लोरीन एब्सेंट हो उस डिसीज को हम एक्लोहाइडिया कहते हैं। क्लोरीन के एब्सेंस से जो डिफिशियंसी जो रोग होता है उसे एक्लोहाइडिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें एफ की बात करते हैं तो क्लासीफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वायरस बैक्टीरिया आदि को किल करने में यूज होते हैं, उसे उनको क्लासीफाई किया गया है। तो उनके क्लासीफाई को आपको लिखना है डिटेल से। ठीक दोस्तों, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट एंड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, उनके सुटेबल एग्जाम्पल आपको लिखना है दोस्तों। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, उसके सुटेबल एग्जाम्पल आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको बता देंगे। एंड डिफाइन एस्ट्रीजेंट अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जाम्पल। एस्ट्रीजेंट क्या होते हैं, उसका सुटेबल एग्जाम्पल क्या होता है। तो एस्ट्रीजेंट क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा एस्ट्रीजेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रेसिपिटेशन, आप स्किन में प्रेसिपिटेशन को फार्म करते हैं। प्रेसिपिटेशन स्किन फार्म करने का अगर मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है आपको कहीं पर अगर बाल कटाने गए होंगे कहीं पर, तो सैलून की दुकान पर, तो आपको आस्था जो होता है जो छुरा होता है वो कहीं हमारे स्किन पर लग जाता है तो ब्लड बहने लगता है, अथवा दाढ़ी बनवाने लगते हैं तो उसमें थोड़ा कटिंग हो जाती है। तो वहाँ पर आपको क्या लगाया जाता है, फिटकरी लगाया जाता है। तो फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी से ब्लड जो होता है क्या कहते हैं बंद हो जाता है बहने। तो वह जो होता है स्ट्रीजेंट के एग्जाम्पल है। वह फिटकरी जो होता है एक स्ट्रीजेंट का ही एग्जाम्पल है, जो कि हमारे उसका एग्जाम्पल है। उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, उसका क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आई क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, जैसे क्योरी होती है, रदरफोर्ड होती है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। जो क्वेश्चन है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को आप बना दीजिए स्टार कि दोनों क्वेश्चन रिपोर्ट। अदर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। जैसे ऊपर के दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार बना लीजिए। एंड इधर जो दोनों नीचे के दोनों क्वेश्चन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं व्हाट इज रेडियो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, मतलब ऐसा आया कुछ वह टाइम बताइए, वह टाइम बताइए जो कि एलिमेंट जो होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस होता है वह अपने आधा बचे, तो वह हाफ लाइफ में आपको डिटेल उसका इसको डेरिवेशन पूछता है 5 नंबर में, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी। हम मेरा टाइम को वेस्ट करते हुए सेक्शन नंबर बी चलते हैं, क्योंकि आखिर में बहुत सारी अभी पढ़ना है। तो सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में हम बात करेंगे दोस्तों। सेक्शन बी की बात करना अगर हम करें तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑफ इम्प्योरिटी एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जैसा कि आपको पता है कि इम्प्योरिटी जो होता है इसको आप पूरा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मान लीजिए अगर आप इसको पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप आशा छोड़ दीजिए, पास हो जाएं। क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मान लीजिए मोहर लगी है कि अगर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो डिफाइन द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या होती है, एंड डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग बनाने वाला सब्सटेंस कौन कौन सी इम्प्योरिटी आ सकती है उसके बारे में डिटेल से बात करना है हमें। एंड व्हाट इज एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज इससे यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड जैसे पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका एग्जांपल होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल से उसका डिस्क्राइब करना है। एंड उसकी प्रॉपर्टीज बात करना है, इससे बात करना है, यूजेस बात करना है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है एग्जाम्पल रूम बताया कि इससे एग्जाम्पल है, आप सभी को डिस्क्राइब करिए। सेक्शन सी की बात सेक्शन बी की क्वेश्चन बात करते हैं व्हाट इज हेमाटेनिक्स। हेमाटेनिक्स क्या था, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज इससे एंड यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। हेमाटेनिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड के फार्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हेमाटेनिक्स क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं
तो सेक्शन सी में क्या होता है दोस्तों, सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर पहला आया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया कि आर्सेनिक ऊपर वाले जब 2 नंबर में पूछा था आर्सेनिक में कौन सा अपरेटस यूज होता है जिसे हम गुडजेट अपरेटस कहते हैं, जबकि यहाँ पूछ रहा है इन्वॉल्व लिमिट टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं उसके बारे में पूरा आपको लिखना है, इसमें 7 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करते हैं, व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन इन आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी को डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेक्शन सी की बात मतलब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं तो व्हाट आर एंटा कैरी एजेंट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड एंड डेंटल कैरी। एंटी कैरी एजेंट क्या होते हैं, एंटी कैरी आपको पता है कभी कभी दांत में जो होता है दोस्तों ऊपर वाली को लेयर को जो होता है वह उसमें कैविटी बन जाती है, तो आप जैसा ही आप अधिक कोल्ड अथवा अधिक हीट सब्सटेंस पीते हैं अथवा खाते हैं फूड तो आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, तो उसमें इसलिए होती है क्योंकि अंदर का जो पल्प होता है वो कैविटी होती है हमारे दांत को कट जाता है तो पल्प हमारे ब्लड वेसल से तो नर्व से जाकर अटैच होने लगती है तो हमें झंझनाहट महसूस होता है। तो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कैरी होने से हमारे टीथ को डीके होने से बचाते हैं, ऐसे एजेंट को हम एंटी कैरी एजेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल फ्लोराइड होता है। इसी के बारे में रोल आप डिटेल आप बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल आपको बात करना है। एंड क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं, व्हाट आर सलाइन कैथार्टिस एंड गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सल्फेट। आप बता दें कि कैथार्टिक्स क्या होता है, गिव प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि अगर आपको कब्ज हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको लैट्रिन करने में दिक्कत हो रही है तो आप कैथार्टिक्स इजीली ले लीजिए, आपको आराम से पूरा आपका लैट्रिन जो होता है हो जाएगा। ऐसी जो आपको डॉक्टर देता है वह कैथार्टिक्स होता है, इसके अंदर होते हैं, तो उसके में पूरा डिटेल से बात करना है। उसमें से उसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सल्फेट, उसका प्रिपरेशन है, उसका यूजेस आपको डिटेल से बात करना। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज स्टोरेज एंड कंडीशन एंड यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड। अगर हम बात करते हैं राइट द प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टोरेज क्या है, कंडीशन क्या है, यूजेस क्या है और पोटेशियम परमैंगनेट एंड बोरिक एसिड की। तो स्टोरेज का कहाँ रख सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जैसे कि MnO4 कहते हैं, बोरिक एसिड के भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड अगर बात करें तो एफ की बात करें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट। अगर आपको साइनिंग का पॉइजनस हो जाए, आपके शरीर में साइनाइड का जहर फैल जाए तो उसको आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा। एंड राइट द प्रिकॉशन और टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। यह कह रहा है कि राइट प्रिकॉशन, आप प्रिकॉशन को लिखिए, टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग, जब आप हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। या ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं या ऐसा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब हम किसी रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को ले रहे होते हैं तो कहीं धर रहे होते हैं, हैंडलिंग मतलब ले रहे होते हैं तो कहीं पर उसको स्टोरेज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा सेक्शन सी हो गया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021-22 था उसको हम पढ़ चुके हैं, उसका रिव्यू ले लिए हैं। उसके बाद डिटेल से आपको 1 या 2 दिन में आपको वीडियो अपलोड की जाएगी विद आंसर। आपको 3 साल क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको पूरा सिलेबस इसी में क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ते रहे धीरे धीरे अपने सिलेबस को, अलग बात है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे दोस्तों अपना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया नहीं, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सॉरी, वो 3rd सेमेस्टर में आपको मिलेगा। आपको नॉर्मल जो फार्मेसी जो होता है जिसे हम फार्मेसी-स्यूटिक्स कहते हैं, उसे हम जो फिजिकल जो हमारा स्यूटिक्स है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक दोस्तों।